हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे विभोर स्टील ट्यूब्स के आईपीओ के बारे में। कंपनी स्टील पाइप्स और ट्यूब्स बनाती है और सप्लाई करती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 13 फरवरी को और 15 फरवरी को ये क्लोज हो रहा है। इशू की टोटल वर्थ है 72.17 करोड़ रुपीस। ये इक्विटी शेयर्स का एक फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 141 टू 151 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज है 99 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 16 फरवरी को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 20 फरवरी की। खंबाटा सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू से रेज किए गए प्रोसीड्स वर्किंग कैपिटल के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए कंपनी के फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। कंपनी 2018 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये स्टील पाइप्स और ट्यूब्स प्रोड्यूस करती है और सप्लाई भी करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है। इनकी पाइप्स स्क्वायर, राउंड, रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल जैसे शेप्स में अवेलेबल है। ये हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स में फ्रेम्स एंड शैफ्ट्स, बाइसिकल फ्रेम्स, फर्नीचर, सीडब्ल्यूडी पाइप्स फॉर शॉकर्स, स्ट्रक्चरल और इंजीनियरिंग पर्पसेस में यूज किए जाते हैं। कंपनी जिंदल पाइप्स लिमिटेड को जिंदल स्टार ब्रांड नेम के अंडर फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक तेलंगाना में प्रेजेंट है और एक महाराष्ट्र में। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, गुड लक इंडिया लिमिटेड, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड इनके पेयर्स माने जाते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील ट्यूब्स और पाइप्स की प्रोडक्शन 10% से बढ़ी है फ्रॉम FY19 टू FY23। इंडिया में इनकी कंजम्पशन 8.5% के CAGR से बढ़ी टू 7,282,000 टन इन FY23। FY23 के दौरान ही इंडस्ट्री ने 29.3% की कंजम्पशन देखी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स भी 3.6% से बढ़े हैं टू 1,294,000 टन इन FY23। फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। The revenue from operation was reported at 1,113.11 crore rupees for FY23 against 817.99 crore rupees in FY22 and 510.46 crore rupees in FY21, up by 36.08% in 1 year and 118.06% in 2 years. EBITDA amounted to 46.84 crore rupees for FY23 against 30.18 crore rupees in FY22 and 19.91 crore rupees in FY21. Up by 55.20% in 1 year and 135.26% in 2 years. PAT was marked at 21.06 crore rupees for FY23 against 11.33 crore rupees in FY22 and 0.69 crore rupees in FY21, up by 85.88% in 1 year and 2,952.17% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 293.63 crore rupees against 248.53 crore rupees in FY22 and 172.93 crore rupees in FY21, up by 18.15% in 1 year and 69.80% in 2 years. Share capital for FY23, FY22 and FY21 were reported at 14.18 crore rupees. Total liabilities for FY23 were reported at 200.43 crore rupees against 176.56 crore rupees in FY22 and 112.44 crore rupees in FY21, up by 13.52% in 1 year and 78.26% in 2 years. चलिए अब बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। कंपनी जिंदल पाइप से एसोसिएटेड है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनके प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। रिस्क की बात करें तो कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं। बिजनेस काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है और पास्ट में इन्होंने लॉसेस भी इनकर किए हैं। The business is also exposed to foreign regulatory and forex exchange risks. And lastly, trade receivables and inventories form a substantial part of the current assets which need to be maintained efficiently. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then please इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.